मुंडकोपनिषद का पहला खंड, इसके अंदर चौथा श्लोक है, तस्मै सा होवाच वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्मा यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा च अपरा च इति। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। ये 5वां श्लोक। पहले शौनक ऋषि ने पूछा, किसको? अंगिरा को। अंगिरस को पूछा, क्या पूछा? कस्मिन् खलु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। किसके जानने पर ये सब कुछ जाना जाता? एक को जान लो, सब कुछ जाना जाता। वो एक क्या है? उसी का समाधान देने के लिए तस्मै सा होवाच। अंगिरा ने किसको? शौनक को समाधान दिया। इसी प्रकार का प्रसंग या इस प्रश्न का समाधान अन्यत्र भी आता। आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते गते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। आत्मा के, परमात्मा के, ब्रह्मा के जान लेने पर, सुन लेने पर सब कुछ जाना जाता है। ये आगे बृहदारण्यकोपनिषद में आएगा। इसीलिए वहाँ कहा कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निरिध्यासितव्यः। यही वहाँ पर कहा। श्वेताश्वतरोपनिषद में आता है कि ना अतः परम वेतव्यम ही किंचित। ब्रह्म को छोड़ करके, आत्मा या परमात्मा को छोड़ करके इस संसार में और कुछ भी वेदितव्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य है तो क्या है? कुछ जानना हो, सीखना हो तो क्या है? आत्मा, परमात्मा, और कुछ नहीं है। उस एक के जानने पर सब कुछ जाना जाता। ठीक है, उस एक के जाने पर सब कुछ जाना जाएगा, पर वो एक कैसे जाना जाएगा? व्यक्ति दुख से छूटना चाहता तो परमात्मा को जानने पर दुख से छूट जाता, पर वो परमात्मा कैसे जाना जाएगा? श्वेताश्वतर उसमें आएगा, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जब ये मनुष्य आकाश को चमड़ी जैसा, चटाई जैसा गोल गोल लपेटेगा, उस दिन परमात्मा को जाने बिना दुख को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ना आकाश को गोल लपेटेगा, ना परमात्मा को जाने बिना दुख को अंत कर पाएगा। एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं दुनिया में। ना कोई व्रत है, ना कोई देवी देव का पूजा पाठ है। जब आकाश को चटाई लपेट हो, आकाश को लपेटोगे गोल गोल, यदि ऐसा गोल गोल लपेट पाओगे तो परमात्मा को जाने बिना, ब्रह्म को जाने बिना दुख को समाप्त कर सकते हो। ऐसा ऋषि कह रहा है श्वेताश्वतरोपनिषद में। इसका मतलब ब्रह्म को जाने बिना नहीं कर सकते, ब्रह्म को ही जानना। वो ब्रह्म को जाने सारा दुख समाप्त, सब कुछ जाना जाता, पर वो एक कैसे आएगा? तो यहाँ वही पूछा, वो एक तत्व कौन सा है जिसको जानने पर सब कुछ जाना जाएगा? दुख क्या है, सुख क्या है, ये भी जाना जाएगा, और दुख से छूटना कैसे और सुख को कैसे प्राप्त करना ये भी ज्ञात हो जाएगा। वो एक तत्व है क्या? प्रश्न ये पूछा और समाधान क्या दे रहे हैं? दे विद्ये वेदितव्य, दो विद्या जाननी चाहिए। कौन सी? दे विद्ये वेदितव्य इतिहास्मा ब्रह्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराच अपराच। ब्रह्मवेत्ता योगी कहते हैं कि दो विद्याओं को जाननी चाहिए। और पूछा ब्रह्म को,
अपूर्व बता रहे हैं ये विद्या को जाननी चाहिए। किसको जाननी चाहिए? पूछा किसी एक तत्व के जानने पर सब कुछ जाना जाएगा, और समाधान क्या दे रहे हैं? सीधा बताना चाहिए था कि ब्रह्म को जानना चाहिए। पर उस ब्रह्म को जानने से पहले साधन भी तो चाहिए। किस मार्ग से जाकर के किस साधन से उसको जाना जाएगा? पहले साधन बताओ, फिर वो एक तत्व कौन सा है जानने योग्य वो बताएंगे अंत में। इसलिए इसका नाम मुंडको उपनिषद है। मुंडा है एवं मुंडका है, माने सिर जैसा प्रधान विषय को प्रतिपादन करने वाला। तो द्वे विद्ये वेदितव्ये, दुनिया में कोई जानने योग्य हो तो क्या है? दो ही विद्याएं। ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते। कौन सा? पराच अपराच। तत्र अपरा, तो उसमें अपरा कौन सा है? कौन सी विद्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम इति। ये अपरा विद्या है, ये जानने योग्य है। और अथ परा, इसके बाद परा विद्या, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे वो अक्षर जाना जाता, माने अक्षर ब्रह्म जाना जाता, वो है परा विद्या। कुछ लोग यहां अपरा माने श्रेष्ठ, नहीं परा माने श्रेष्ठ और अपरा माने जो श्रेष्ठ नहीं है। पर का यही रहता है, श्रेष्ठ उत्तम, और अपरा मतलब जो उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा अर्थ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि सब के साथ शास्त्र श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ नहीं, फिर पाना क्यों? फिर वेदित भी कैसे? वो लोग ये कहना चाहते हैं कि ये सारे सारे जानने योग्य नहीं है, ये अपरा है। परा तो एक ही है, उपनिषद, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या है। क्यों? उपनिषदों की गणना वहां नहीं है। 4 वेदों गिन लिया और 6 वेदांगों का परिगण है, उपनिषदों का परिगण नहीं। इसका मतलब है कि ये परा विद्या है। गीता में भी पढ़ते हो, निष्त्रैगुण्यो भवार्जुन, क्या हो? त्रैगुण्य विषया वेदा। हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद तीनों गुण सत्वर स्तंभ को बताने वाले, माने सत्वर स्तंभ के तीनों गुणों से बने हुए सृष्टि को विषय बताने वाले हैं वेद। इसलिए तुम वेद को छोड़ो, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, वेद से ऊपर उठो, ब्रह्म तत्व को जानो। वहां भी वेद की निंदा। तो यहां पर अपरा का तात्पर्य है, वहां यहां कोई निंदा नहीं है, यह साधन है। साधन अलग होता है, साध्य अलग होता है। साधन गौण होता है, साध्य मुख्य होता है। अगर कोई साधन को पकड़ कर बैठे यही हमारा साध्य है, तो फिर तो निंदी है। यहां जिस एक तत्व के जानने पर सब कुछ जाना जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए साधन बता रहे हैं। तो साधनों में अपरा विद्या को पूरा गिन लिया। इसके अंदर उपनिषद भले ही नाम नहीं है, पर सारे सारे अपरा विद्या के अंदर ही है। यदि उस प्रकार का अभिप्राय होता तो यहां अपरा विद्या को ग्रंथ के रूप में अभिप्राय होता यहां, तो यहां परिगणन करते। ग्रंथ के रूप में जैसा अपरा विद्या में परिगणन कर लिया, तो परा विद्या को भी ग्रंथ के रूप में अभिप्राय होता, तो यहां भी ये ग्रंथ अपरा विद्या है, ऐसा कहता ऋषि। तो इसका तात्पर्य ग्रंथ रूप विद्या नहीं है। यहां पर परा विद्या का मतलब है अनुभवात्मक, अनुभूति परक साधना, जिसकी विधि
योग दर्शन में है। वो शाब्दिक नहीं है, स्वयं साधना करने योग्य है। उसको अक्षरों में नहीं बता सकते, ग्रंथों में नहीं बता सकते। जिस साधना की पद्धति को जिस ग्रंथ में जिस शास्त्र में बता दिया योग दर्शन, वो भी अपरा में आ जाएगा। माने शब्द शास्त्र वो सारा अपरा में। जो साधना करोगे, योगाभ्यास करोगे, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, वो किसमें आएगा? वो परा में आएगा। तो पराविद्या में यहां कोई शब्द शास्त्र नहीं है, यहां कोई। और इससे पहले अपरा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वहां भी निस्त्रैगुण्य भावात्मक कह दिया। तीनों वेदों में त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही वर्णन है। अग्नि विद्या है, जल विद्या है, क्या अग्नि सूक्त हैं, वायु सूक्त हैं, जल सूक्त हैं, औषधि सूक्त हैं, रोग सूक्त हैं, भूमि सूक्त है, सूर्य सूक्त है। तो इस प्रकार है। तो इतने मात्र से कोई है ही तो नहीं है। हर विद्या के साथ परमात्मा को ही बताना चाहता है। और इन उपनिषदों का बीज वेद में है। क्या आत्मा का वर्णन नहीं है? क्या परमात्मा का वर्णन नहीं है? सूक्तों के सूक्त हैं। यजुर्वेद का 40 अध्याय पूरा है। अथर्ववेद में ब्रह्मण सूक्त बहुत हैं, आत्मा सूक्त भी बहुत हैं। तो वहीं से लेकर के इन्होंने बनाया। यहाँ जिसको परा अपरा कह रहे हैं, वहाँ ईश उपनिषद में भी आया, यजुर्वेद में भी आया। विज्ञांच अविज्ञांच यस्तद्वेदो भयंसः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। वहाँ विद्या विद्या कहा है और यहाँ परा अपरा कहा है। तो वहाँ विद्या का तात्पर्य क्या था? अविद्या, भौतिक विद्या। और सामने होता तो मुक्त पंच हमारे माता प्राण निकल जाता। क्या बता रहा था? तो विद्या अविद्या, अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता है। माने इस भौतिक विद्या से शारीरिक दुखों को समाप्त कर देता है, साधनों को जुटा लेता है। जितनी सुविधा चाहिए, सुविधा का उपयोग में लाना चाहिए, वो सब कर लेता है। वो सब कुछ अविद्या है। मैंने कहा कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो पर व्यवहार में अलग दिखता है। ऐसा क्यों? प्रश्न उत्तर अविद्या है। मैंने शब्दशः पढ़ा, व्यवहार में नहीं। पढ़ना अलग, उसको अपनाना अलग है। जब अपनाएगा तो वो विद्या है, नहीं अपनाए तो अविद्या है। कोई संदेह नहीं है, अज्ञान है। तो शब्दशः पढ़ना, ये सारा इसका मतलब ये नहीं है कि ऋग्वेद आदि सब नहीं है। उन्हीं से ज्ञान होता है, जिनसे अब माता पिता से पुत्र बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है ना। कितना ही बड़ा बन जाए, कितना ही श्रेष्ठ हो। तो जिस उपनिषद विद्या को ये लोग परा मानते हैं, तो इसका मूल बीज कहाँ है? इसका पिता कौन है? वेद है ना। क्या तुम्हारी परा विद्या कितनी ही उत्तम हो, श्रेष्ठ विषय को प्रतिपादन करने वाला हो, इसका पिता तो वेद है। वो कैसे नित्य होगा? ये तो वहीं से तो आया। तो निस्त्रैगुण्य भाव में यह नहीं वहां से उसको छोड़ करके आगे उठो। वहां कोई निंदा नहीं, यहां भी निंदा नहीं है। आगे कहा कि तद अक्षरम अधिगम्यते, माना अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का लोग यहाँ भी गलत अर्थ लेते हैं।
माने शब्द ब्रह्म, अक्षर माने शब्द, अक्षर ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म को जानना चाहिए। वाक्य पद में पूरा शब्द ब्रह्म का ही अर्थ है और शब्द ब्रह्म ही जानना चाहिए। अशब्द ब्रह्म कैसा होता भाई? यहाँ अक्षर का मतलब है न क्षीयते, शाश्वत नित्य ब्रह्म को जानना चाहिए, न कि शब्द ब्रह्म को जानना चाहिए। जिससे अक्षर ब्रह्म माने शाश्वत सनातन नित्य ब्रह्म जाना जाता है, उस विद्या को क्या कहते? पराविद्या, योगाभ्यास, साधना, प्रैक्टिस को पराविद्या कहते हैं। पढ़ते लोग फिर उसको प्रैक्टिस के लिए लैब में ले जाते, वहां प्रैक्टिकल कराते कॉलेजों में, तो दो विद्या हुई ना वहां भी। शब्द पढ़ा पहले, वो है अपरा, और जिसको जानने के लिए पढ़ा है वहां जाकर प्रयोग करेगा तो उसको वो विद्या पूर्ण होती। तो यहाँ भी विद्या पूर्ण वही है, विद्या ज्ञान मुक्ति जो उसको ज्ञान की पूर्ति संपूर्णति वही है जब उसको अपनाओगे, उसका फल को प्राप्त करोगे। केवल साधन को साध्य माना अज्ञानी ही है। बहुत सारे लोग तो व्याकरण महाभाष्य को पढ़ते बस वो है हमारी विद्या, वो भी साधन का साधन है। वो तो व्याकरण पूरा साधन का साधन है। ये सारे के सारे वेद साधन है ब्रह्म को जानने के लिए। अब वेद को जानने के लिए साधन के साध्य है व्याकरण आदि 6 वेदांग। ब्रह्म को जानने का साधन है वेद, ये वेद आदि शास्त्र। अब इन सारे शास्त्रों को समझने की योग्यता प्राप्त करने का मुख्य साधन है व्याकरण। साधन के साधन को पढ़ने के बाद यही बात स्थिति कर्तव्यता पूर्ति हो गई, समझ लेते बड़े ब्रह्म है। तो तत्र अपरा ऋग्वेदाः यजुर्वेदाः सामवेदाः अथर्ववेदाः शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष आदि आदि जितने ग्रंथ हैं सारे सारे, उसमें उपनिषद हो ब्राह्मण हो कुछ हो, सारे सारे इसी में जो भी अक्षरात्मक है शब्दात्मक है। और जब उसको प्रयोग करोगे तो उसको क्या कहेंगे? परा। अच्छा, ऋग्वेद आदि में पदार्थ विद्या है कि नहीं? है ना। और उसका प्रैक्टिस वैज्ञानिक कर रहे हैं ना, तो वो पराविद्या अभाविद्या। तो प्रैक्टिकल को पराविद्या कहेंगे तो वो भी तो प्रैक्टिकल है? नहीं। इसलिए यहां कहा है कि अथा परा यया तद अक्षरम अधिगम्य थे, जिससे वो परब्रह्म जाना जाता है वो पराविद्या। जो भौतिक विद्या का प्रैक्टिकल हो रहा है उसे ब्रह्म नहीं जाना जाता, जगत जाना जाता। और जिससे जगत जाना जाता है वो अविद्या, और जिससे ब्रह्म जाना जाता आत्मा परमात्मा जाना जाता है वो विद्या, पराविद्या। विद्यामृतम अश्नुते। और अविद्या मृत्यु का तरण कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। तो भौतिक विद्या का जो कि वेद आदि में भी है, उस पदार्थ विद्या का जो प्रैक्टिकल किया जाता है उस प्रैक्टिकल को हम परा नहीं कह सकते। पराविद्या का लक्षण क्या दिया? अथा परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, शाश्वत नित्य परमात्मा या आत्मा जाना जाता है उसको पराविद्या कहते हैं। बस ये दो विद्याएं ही जानने योग्य हैं। तो साधन बता दिया, आगे और बताएंगे। इसे यथार्थ अभ्यास प्रैक्टिकल तो योग दर्शन में आएगा। योग दर्शन ही अपरा में ही जाएगा, नहीं तो योग दर्शन को पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? बहुत हैं। प्रवचन करने वाले बहुत हैं। जिससे योगी बनता, जिससे आत्मा को जानता, परमात्मा जानता, वही परा है। नहीं तो शब्दों के जब शब्दों में रहता है तो वो परा नहीं है। आगे आएगा, इसी में आएगा। वो ना प्रवचन लभ्य है
न प्रवचन करते न बहुना श्रुते न हाँ नायम आत्मा प्रवचन लभ्य है। ये आत्मा कोई पढ़ने पढ़ाने से मिलने वाला नहीं है, न बहुत सुनने वाला सुनने से, न बहुत पढ़ने से, अभ्यास करने से मिलने वाला है। तो जो पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनाते हैं, ये सारा का सारा अपरा में जाएगा। तो उसका तो किस एक के जानने पर सब कुछ जाना जाएगा, उसके लिए उपाय बताया पहले और समाधान ही बता दिया, यया तद अक्षरम अधिगम। शेष आगे आलम। गीता का प्रसंग बताया था, त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद 3 गुणों वाले हैं, भौतिक विद्या वाले हैं। आध्यात्मिक का विषय चिंतन करो, ये निस्त्रैगुण्य भाव में आध्यात्मिक चिंतन करो, आत्मा परमात्मा के विषय में सोचो, वेदों में छोड़ो। अमाम एकम शरणम राजा, मेरे शरण में आ जाओ, ये कहा ना। अरे माम है तो माँ कौन? वेदानाम सामवेदोस्मि। जब सारे वेद छोड़ने के लिए बोल दिया, फिर वेदों में अपने आप क्या कह रहे हैं वो? वेदों में सामवेद हूँ, मैंने आध्यात्मिक वेद हूँ, आध्यात्मिकता हूँ। ये सारा वेद में छोड़ने के लिए वहाँ उपदेश देते, फिर वेदों में सामवेद अपने आप को क्यों बोलते? ये देखो सारे कल्पित ही है। हाँ, अपने को घोषित करना मैं परमात्मा हूँ, ऐसे उन भक्तों ने उनके मुंह से कहलवा लिया। सारी गीता कल्पित है। गीता में परिहेड मतलब 17 श्लोक के आसपास कहता है। हाँ, थोड़ा निकाल सकते हैं। वो धर्मवीर जी कहते हैं, कई बार प्रवचन में कहा था, उसमें 7 या 8 श्लोक है, सारे वो कल्पित है। हाँ, 700 है, पूरा कल्पित है। मैंने कहता हूँ पूरी गीता ही कल्पित है, और निकालें जबरदस्ती तो 70 से ज़्यादा नहीं निकलते। कुछ लोग कहते हैं वैसे हम पाएंगे वेद व्यास ऋषि से उतने बाद में प्रवचन करेंगे। और प्रवचन का कुछ भी करें, पूरा कल्पित है। वैष्णवों ने अपने मत के प्रचार के लिए श्री कृष्ण को अवतार पर घोषित करके उनके माध्यम से अपना मत संप्रदाय को प्रचारित किया। उससे पहले शैव मत था, सबसे पहले शैव मत उत्पन्न हुआ और उसी का प्रचंड प्रचार रहा। फिर उनको देखा देखी वैष्णव संप्रदाय निकला, तो उसको कैसे निकालें कि श्री कृष्ण को अवतार पर घोषित किया, गीता का उपदेश उनके मुंह से कहलवाया और महाभारत में प्रक्षिप्त किया, और अन्य विष्णु के अन्य बहुत सारे अवतार घोषित किए और अपना प्रचार किया। और गीता का प्रचार इतना कर दिया कि जब वो कभी वेद का था, ऐसे कुछ तो शीर्ष स्थान पर अभी गीता है। चलो कोई बात नहीं, गीता को भी पढ़ लें, और पढ़ते पुण्य मिलेगा, ऐसा पढ़ते गीता का पालन करते कि जिससे कि हमारा पाप धुल जाए। और गीता का प्राशस्ति महात्म्य भी लोगों ने लिखा, श्लोक लिखा, इसको पढ़ने से ये सारे पाप धुल जाएंगे। अब पढ़ने से थोड़ी मिलता है पुण्य। अब उसके ऊपर से उसमें बातें अच्छी हैं, थोड़े बहुत छोड़ कर, भले ही प्रक्षिप्त हो, पर बातें तो ठीक हैं, जो उपनिषद हैं दर्शनों में हैं उसी के सार हैं, पर उसको पढ़ करके भी चलें तो भी ठीक है। तो पढ़ने से नहीं मिलता, उसके ऊपर चलने से मिलता।